नीट में अक्सर आने वाले सवालों में एक है अलाइलिक ऑक्सीडेशन। तो अलाइलिक एल्कोहल को एक्रोलिन में कैसे कन्वर्ट करें, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें कि सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल का या अलाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सेफ रहे। तो आप बता सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर्पज के लिए लेना पड़ेगा। KMnO4, K2Cr2O7, इनको ले सकते हैं। इनको लेने से हमारा काम चल जाएगा अगर आप KMnO4 या K2Cr2O7 ले लें? बिल्कुल नहीं। इनको हम अलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज तो करेंगे, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे। माने एक बड़ी रिस्क होगी कि हमारे एल्कोहल का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसको हमें बचाना है, क्योंकि हमें तो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल में चेंज करना है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को सेफ रखना है। तो फिर कौन सा एजेंट आप यूज कर सकते हो? और ऐसे सिचुएशन में आपके सामने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़े काम के हैं, और उनमें एक है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और ये बड़ा खास है, एक्सक्लूसिव है अलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी। तो उनके लिए बड़े काम का है MnO2। तो एग्जाम के लिए एक बढ़िया सवाल है कि कौन सा एजेंट अलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करेंगे। तो एक सेफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जब इससे हम किसी अलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहता है सेफ, और सिर्फ एल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है। अगर प्राइमरी एल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बना लेगा, और सेकेंडरी अलाइलिक एल्कोहल होगा तो कीटोन बना लेगा। और मज़ेदार बात यह है कि हम इसको बेंजाइलिक एल्कोहल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बेंजाइलिक एल्कोहल भी अगर प्राइमरी होगा तो डेफिनेटली एल्डिहाइड बनाएगा, और सेकेंडरी होगा तो कीटोन बनाएगा, और बेंजीनिंग सेफ रहेगी। माने कोई रिस्क नहीं रहेगी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन से कई बार चेन ब्रेक हो जाती है। तो हमारी सामने कोई ऐसी रिस्क नहीं रहेगी कि हमें कंपाउंड मॉडिफाई हो गया। हमारा कंपाउंड मॉडिफाई नहीं हुआ, कार्बन चेन की लेंथ सेम रही। तो ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2। और आप समझ गए होंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या बेंजीनिंग के ऑक्सीडेशन की कोई रिस्क यहाँ नहीं रहती है। स्टूडेंट, MnO2 के अलावा आप कोई और एजेंट ऐसा जानते हो जिसमें जो MnO2 की तरह काम करे? सोचें आप ध्यान से, और इसका आंसर भी ढूंढें। क्या MnO2 के अलावा कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमारा पर्पज सॉल्व कर सकता है, जो अलाइलिक एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडाइज कर सकता है? तो है ऐसा एक PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो इसी काम को कर सकता है, अलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, पर इसकी रिएक्शन स्लो होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने जो एक्सक्लूसिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है MnO2। और अगर चार ऑप्शन में MnO2 दिया है तो डेफिनेटली हम ब्लाइंडली MnO2 पर भरोसा करके आंसर लगा देंगे। तो दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, और एग्ज़ाम की तैयारी में मेरा कंट्रीब्यूशन आपको लगातार मिलता रहेगा। और आज का मेरा कंट्रीब्यूशन है अलाइलिक ऑक्सीडेशन। और याद रखें, अलाइलिक ऑक्सीडेशन के लिए एक्सक्लूसिव एजेंट है MnO2, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। KMnO4 को यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कारण आपको समझ में आ गया, पावरफुल एजेंट है। और K2Cr2O7 को भी इसी पर्पज से यूज नहीं करना है। तो यहाँ जो ले दे के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे लिए बचता है वो दो बचते हैं, या तो MnO2 या PCC। एक्सक्लूसिव MnO2 है। अब आप सोचें कि अगर ब्यूट 2 इन 1 ऑल इसका ऑक्सीडेशन
अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड से करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे मुझे कि इस रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। और एक और बताएंगे कि जो एक्रोलिन है वो किस एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बन सकता है।